हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैं वहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं और उसके अलावा यहां पे मैंने एक और से सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम वो सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब में आते ही आते हैं। तो यहां पे मैं आपको एवरग्रीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक जो है वो पढ़ाऊंगा, पूरी सीरीज बनाऊंगा। और अगर आप भी कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बताना, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। शायर अपने महबूब को बड़ा मिस करते हैं और इस बैकग्राउंड पे शेर है। सभी उदास हैं, कभी मिलने चले आओ। सभी उदास हैं, कभी मिलने चले आओ। दुखों में हम भी हैं, कभी मिलने चले आओ। सभी उदास हैं, कभी मिलने चले आओ। दुखों में हम भी हैं, कभी मिलने चले आओ। तुम्हारे पास तो होंगी जमाने भर की सब खुशियां। तुम्हारे पास तो होंगी जमाने भर की सब खुशियां। हमारे पास बस तुम हो, कभी मिलने चले आओ। हमारे पास बस तुम हो, कभी मिलने चले आओ। और तुम्हारी याद दिल को बड़ा तकलीफ देती है। तुम्हारी याद दिल को बड़ा तकलीफ देती है। निगाहें भी तो पूर्णम हैं, कभी मिलने चले आओ। निगाहें भी तो पूर्णम हैं, कभी मिलने चले आओ। और आखिरी है, लगे हैं जख्म कितने बेपनाह दिल में मोहब्बत में। लगे हैं जख्म कितने बेपनाह दिल पे मोहब्बत में। तुम्हारे लफ्ज मरहम हैं, कभी मिलने चले आओ। क्या तुम्हारे लफ्ज मरहम हैं, कभी मिलने चले आओ। तो चलिए नीचे वह भी लिखिए एक बार और करते हैं स्टार्ट सबसे जरूरी टॉपिक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। यानी कि देखो, अगर आप एनटी का पेपर दोगे, पटवारी का दोगे, वीएलडब्ल्यू का दोगे, एसएससी का कोई पेपर दोगे, इवन के बैंकिंग एग्जाम में जनरल जीके पूछी जाती है तो उसके लिए भी ये टॉपिक जरूरी है। तो डालिए हेडिंग, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। क्या हेडिंग डालनी है? नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो देखो बच्चे लोगों, नेशनल पार्क्स के बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात, नेशनल पार्क जो हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर बनाए गए हैं। तो यहीं से ज्ञान शुरू हो जाता है। नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे आर IUCN कैटेगरी सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया। जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में बनाया गया था। पूरी डेट है 5 अक्टूबर 1948। और आगे चलते हैं। इंडिया में 5 नेशनल पार्क्स थी इस एक्ट के पहले। इसको अरेज करता हूं। इंडिया में इस एक्ट से पहले भी 5 नेशनल पार्क थी। यानी कि एक बार मैं रिकॉल करता हूं, क्या जब इंडिया में 1948 वाला एक्ट आया, या यानी कि जब 1972 वाला एक्ट आ गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या इससे पहले इंडिया में कोई नेशनल पार्क थी? तो इससे पहले बिल्कुल थी। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कैटेगरी सेकंड जो कि 1942 में आया, क्या इससे पहले थी? हां, इससे पहले भी इंडिया में 5 नेशनल पार्कें थी। उन 5 में से सबसे पहली नेशनल पार्क थी कितनी, कौन सी? हेले नेशनल पार्क। आज की डेट में तो टोटल 108 नेशनल पार्कें हैं, मगर उस वक्त सबसे पहली नेशनल पार्क थी हेले नेशनल पार्क। ठीक है। और जिसका आज की डेट में नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर और बच्चे आपको बताएं,
लेटेस्ट नेशनल पार्क बनी है जिम कॉर्बेट 1936 में बनी है, ये याद रखना है। लेटेस्ट 2 नेशनल पार्कें बनी है, एक का नाम है देहिंग पटकोई नेशनल पार्क और दूसरे का नाम है रायमोना नेशनल पार्क इन असम, 2020 में बनी है। क्या मैं जरा साइड हो जाता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे याद ही नहीं रहा। चलो देखो बच्चे लोग, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, टोटल इंडिया में 108 नेशनल पार्कें हैं। इन 108 में से पहली नेशनल पार्क है हैले नेशनल पार्क, और जो 1936 में एस्टैब्लिश हुई। सबसे लेटेस्ट 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है पटकाई देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और दूसरी का है रायमोना। जो देहिंग पटकाई है अरुणाचल आसाम में एक चोटी है उसके पास है ये, ठीक है। अब और ज्ञान बांटते हैं आगे। देखो ये हमारा इंडिया है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों के पास स्टेंसिल जरूर होगा। स्टेंसिल पता है ना आपको, इंडिया का मैप का नक्शा। तो स्टेंसिल जरूर होगा। और दूसरी बात मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हम सबको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, सभी स्टेट्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये देखो जिसको हाईलाइट किया है, बताओ ये कौन सा स्टेट है। आप अपने जहन में बताओ ये कौन सा स्टेट है। हाँ वेरी गुड, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नेशनल पार्क्स हैं? अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा थोड़ा आपको यहां पे ज्ञान भी बांटता जाऊंगा, मगर एक बात याद रखना, मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, क्योंकि हमारा मकसद यहां पे है सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स को याद करना। नेशनल पार्क्स को याद करना है, बाकी कब बनी, क्यों बनी, एरिया कितना है, कौन से जानवर इसमें होते हैं, वो याद नहीं करना। हमारे एग्जाम की वो डिमांड नहीं है। तो चलिए, ये कौन सा स्टेट है मैंने आपको बता दिया, तो ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नेशनल पार्क है? नंबर 1 देखो, अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? मोलिंग नेशनल पार्क। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? नामदफा नेशनल पार्क। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, अरुणाचल प्रदेश, व्हाइट कलर लेता हूं, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप गौर से देखेंगे यहां पे देखो लिखा हुआ है अरुण, ये क्या लिखा हुआ है? अरुण। ये हो गया अरुण, और आगे है आंचल, ACHAL, आप इसको पढ़ना आंचल, अरुण आंचल। अरुण ने आंचल को धोखा दे दिया और वो रो रही है, मॉर्निंग मना रही है। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है मातम मनाना, मगर स्पेलिंग है MOURNING, MOURNING, मॉर्निंग। तो अरुण ने आंचल को धोखा दे दिया, अरुण ने आंचल को धोखा दे दिया और वो मॉर्निंग मना रही है। अरुण ने आंचल को धोखा दे दिया और वो मॉर्निंग मना रही है, तो मोलिंग नेशनल पार्क। कितनी दफा मॉर्निंग मना रही है? 9 दफा। कितनी दफा? 9 दफा, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है कि नहीं? तो बताओ अरुणाचल में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? तो अरुण ने आंचल को धोखा दे दिया और आंचल क्या कर रही है? आंचल मॉर्निंग मना रही है, सोग मना रही है। तो अरुणाचल में मॉर्निंग और नामदफा। एक बात मैं यहां पे आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मैं यहां पे ट्रिक्स ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पता क्यों? क्योंकि जब हम क्लास में ऑफलाइन होते हैं तो हम बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक्स पढ़ते हैं, इसमें आपको कभी कुछ बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप मेरे सामने होते हो। तो मेरा लहजा बोलने का जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। मगर YouTube पे जब हम पढ़ते हैं तो क्या पता आप मेरी बात को किस ढंग से लो, क्या पता आप में से कोई मेरी बात बुरी मान जाए। तो इसलिए मैं YouTube पे बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं पढ़ाता हूं। मेरी क्लास में इतने ट्रिक्स होते हैं, इतने ट्रिक्स होते हैं कि आप सुन के मजा आ जाएगा। मगर वो सारे के सारे ट्रिक्स क्या होते हैं? ऑफलाइन होते हैं। ऑनलाइन में ज्यादा ट्रिक्स नहीं देता हूं
क्योंकि इसमें कभी कभार कोई बच्चा बुरा मान जाता है, कभी किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट कर दूं तो मैं बड़ा बुरा फील करूंगा, इसलिए मैं ज्यादा ट्रिक ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ऑनलाइन में सिर्फ आपको प्रिसाइजली नाम पढ़ाऊंगा। अरुण ने आंचल को धोखा दे दिया और वो मॉर्निंग मना रही है अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, ये बताओ कौन सी जगह है? लद्दाख यूटी। ये क्या है? लद्दाख यूटी। लद्दाख में है एक हेमीज नेशनल पार्क जो सबसे बड़ी भी है, इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। और दूसरे नंबर पे है यहां पे हेमीज नेशनल पार्क में आपको बताऊं यहां पे स्नो लेपर्ड होता है। अब ये मैंने आपको क्यों बता दिया? क्योंकि ये ज्यादा सर्दी वाले एरिया की बात चल रही है, तो यहां पे स्नो लेपर्ड ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखो, बताओ ये कौन सा स्टेट है? आपके सामने हाईलाइट हो गया है येलो कलर का। ये देखो, ये बताओ कौन सा है? हां, नागालैंड। ये आ गया जनाब नागालैंड। नागालैंड पे कौन सी नेशनल पार्क है? नंबर 1 इंटंकी नेशनल पार्क। नागालैंड में एक ही है। देखो, ये है नाग, नाग की टैंकी, नाग की टैंकी, इंटंकी नेशनल पार्क, नागालैंड। नागालैंड नाग की टैंकी, इंटंकी नेशनल पार्क। तो नागालैंड में कौन सी नेशनल पार्क है? इंटंकी नेशनल पार्क। चलिए रिकॉल करिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुण ने आंचल को धोखा दे दिया और वो मॉर्निंग मना रही है। आगे ये देखो, ये कौन सा स्टेट है? मणिपुर। मणिपुर। तो मणिपुर में है केबुल लमजाओ। इसको आपने ऐसे याद रखना है, एक बेटी है वो अपनी मां को बोलती है मां केबुल लगाओ। क्या बोलती है? मां केबुल लगाओ, यानी कि केबल लगाओ, मैं ड्रामा देखूंगी। मां केबुल लगाओ, मां से मणिपुर, केबुल से केबुल लमजाओ। और केबुल लमजाओ के बारे में आपने याद रखना है, वहां पे एक लेक है लोकटक लेक, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये कहां पे है? वहां पे एक लेक है, इस लेक का नाम है लोकटक लेक। क्या नाम है? लोकटक लेक। और यहां पे लोकटक लेक मणिपुर में लोकटक लेक जो है वहां पे है नेशनल पार्क केबुल लमजाओ। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, इस लोकटक लेक में जो ग्रास, जो वेजिटेशन, ये जरूरी पॉइंट याद रखना है, जो वेजिटेशन ऊपर तैरता है इसको बोलते हैं फुमड़ी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुमड़ी, PHUMDI, फुमड़ी बोलते हैं। तो केबुल लमजाओ, मां केबुल लगाओ, मां से मणिपुर, केबुल लगाओ से केबुल लमजाओ। और ये कौन सी लेक में है? लोकटक लेक में। तो ये इंडिया की फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है बच्चे लोगों, मेरे पास अभी इतना ज्ञान है कि अगर मैं इस नेशनल पार्क के बारे में बोलूं, मैं बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, मगर अभी प्राइमरी मकसद आपको याद करवाना है चीजें। आगे चलते हैं, यहां एक और है सिरोही नेशनल पार्क। क्या है? सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये देखो, ये कौन सा स्टेट है? आपको स्टेट पता होने चाहिए। ये आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं? नंबर 1 देखो, पहले है गोविंद नेशनल पार्क। कौन सी? गोविंद नेशनल पार्क। फिर है राजाजी नेशनल पार्क। फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर है गंगोत्री नेशनल पार्क। फिर है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क्स कहां पे हैं? उत्तराखंड में। तो ये गोविंद है, गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक भी है इनके नाम पे। राजाजी नेशनल पार्क किसके नाम पे है? सी राजा गोपाला जी, सी राजा गोपालाचारी, नाम सुना है ना आपने? सी राजा गोपालाचारी फर्स्ट इंडियन
गवर्नर जनरल हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। और गांधी जी इनको बोलते थे माई कॉन्शियंस कीपर। फिर उसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट बंदा आया था, ये टाइगर को पकड़ता था, इसके नाम पे बना दी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, क्योंकि उत्तराखंड में गंगोत्री रिवर है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, उत्तराखंड में एक वैली है, इसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर। नंदा देवी नेशनल पार्क, उत्तराखंड में एक पार्क है, सॉरी एक पीक है, इसका नाम है नंदा देवी। जिस तरह अभी हम आपको पढ़ाएंगे नामचा बरवा, नामचा बरवा, कंचनचुंगा, मकालू, मनसालू, डोलागिरी, यहां पे पीक आती है नंदा देवी, ये इंडिया की एक ऊंची चोटी भी है। तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बाद ये देखो येलो कलर का कौन सा स्टेट है, चलो बताओ पहले, दिमाग में इमेजिन करो। यहां पे है, ये स्टेट उड़ के आ रहा, हिमाचल प्रदेश, राम सर गलती हुई, हरियाणा, हरियाणा गलती होगी, हरियाणा। हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क और हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आपने इसको ऐसे याद रखना है, देखो ये है हरियाणा। हरियाणा में एक मूवी बनी थी सलमान खान की, सुल्तान। कौन सी मूवी बनी थी? सुल्तान। ये देखो हरियाणा में कौन सी मूवी बनी थी? सुल्तान। आपने याद रखना है हरियाणा का कालेसर वाला सुल्तान। क्या याद रखना है? हरियाणा का कालेसर वाला सुल्तान। बच्चे लोगों क्या? हरियाणा का कालेसर वाला सुल्तान। तो हरियाणा में कौन सी नेशनल पार्क है? कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये आ गया। फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम, ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। तो देखो हिमाचल प्रदेश में कौन सी नेशनल पार्क है? इंदर किला नेशनल पार्क। नंबर 2 खीर गंगा नेशनल पार्क। नंबर 3 पिन वैली नेशनल पार्क। अभी मैंने आपको पढ़ाया वैली ऑफ फ्लावर, यह है पिन वैली नेशनल पार्क। फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और फिर है सिंबल बारा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क्स कहां पे हैं? ये हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें भी आप ट्रिक से याद करिए। तो ये मैं छोटी छोटी सीरीज लाऊंगा ताकि बहुत कम टाइम में हम चीजें सीखें, ज्यादा लंबी वीडियोस लाने से चीजें याद नहीं होती हैं। फिर उसके बाद अब मैं आपके सामने आ जाता हूं। चलिए, तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ ये सीरीज कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो नीचे लिखिए मैं इसको कैसे और बेहतर बनाऊं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बड़ी बार बता चुका हूं मैं सिर्फ ऑफलाइन का टीचर हूं, ऑनलाइन में मुझे मजा नहीं आता है, क्योंकि मैं नेचुरल टीचर हूं। मैं पढ़ाता हूं ऑडियंस को, बच्चों को देख के, जैसा बच्चा होगा उसके हिसाब से मेरा पढ़ाने का मूड बदलेगा। तो अब इसको आपने सीरीज को कामयाब बनाना है, शेयर करना है, और जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा ताकि आप बच्चे घर में फ्री बैठ के पढ़ें। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।